मध्य प्रदेश का रायसेन जिला इस वक्त सुलग रहा है। एक 6 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी नाकामी का नतीजा है कि अब जनता का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। सड़कों पर आगजनी हो रही है और भीड़ इतनी उग्र हो गई है कि पुलिस के सामने ही पथराव शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को दखल देना पड़ा और रायसेन के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। कैसे एक अपराधी को पकड़ने में हुई देरी कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन गई है, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रायसेन में हालात इतने क्यों बिगड़ गए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में डीएम और एसपी को क्या नोटिस थमाया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। घटना 21 नवंबर की शाम की है। गौहरगंज इलाके में एक 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी 23 साल का आरोपी सलमान वहां आया। वो चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को पास के जंगल में ले गया। वहां उसके साथ रेप जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची जब काफी देर तक नहीं मिली तो घर वालों ने तलाश शुरू की। वो जंगल में बदहवास हालत में मिली, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता देखिए। जिस बच्ची को तुरंत इलाज की जरूरत थी, उसे 1 घंटे तक एम्बुलेंस ही नहीं मिली। मजबूरन परिवार को उसे प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा। फिलहाल बच्ची का इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसे 1 घंटे की देरी और आरोपी के फरार होने के गुस्से ने आग में घी डालने का काम किया है। 5 दिन हो गए और आरोपी सलमान का कोई सुराग नहीं लगा। इस बात से नाराज हिंदू समाज और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और गौहरगंज में विशाल प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने रोते हुए फांसी की मांग की तो व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन पुलिस को ज्ञापन देने के बाद भी भीड़ का सब्र टूट ही गया। खबर है कि प्रदर्शन के दौरान ही भीड़ बेकाबू हो गई और एक मस्जिद के गेट के सामने पथराव कर दिया। जैसे ही हिंसा और लापरवाही की खबरें भोपाल पहुंची, सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया। रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडे को हटा दिया गया है और आशुतोष को नया एसपी बनाया गया है। सरकार संदेश देना चाहती है कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। एम्बुलेंस मिलने में हुई देरी पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है और रायसेन के डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने साफ कहा है कि पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा मिले और आरोपी की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सलमान पर इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है और 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और 20 स्पेशल टीमें जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक अपराधी 5 दिनों तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब कैसे रहा। रायसेन की जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहती है।